हेलो व्यूअर्स, आज हम क्लास 10 यूनिट 5 कंप्यूटर विजन की टाइप्स ऑफ इमेजेस के बारे में स्टडी करेंगे। कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी को हम तभी अच्छे तरीके से जान सकते हैं जब हमें इमेजेस के बारे में पता हो। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एक इमेज है वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है और पिक्सल्स को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजोल्यूशन। तो अब हमें देखना है कि कितनी टाइप्स की इमेजेस होती हैं। तो 4 टाइप्स की इमेजेस होती हैं, जैसे कि बाइनरी इमेज, ग्रे स्केल इमेज, आरजीबी इमेज एंड इंडेक्स इमेज। अब इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बाइनरी इमेज के बारे में देखें, तो बाइनरी इमेज कैसी होती है? जो हमारी ब्लैक एंड वाइट इमेज आप देखते हो उसे ही बाइनरी इमेज कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अ बाइनरी इमेज इज अ डिजिटल इमेज in which there is only one bit per pixel, that is 0 or 1, where 0 means black and 1 means white। तो अगर आपको इमेज में जहाँ पर ब्लैक दिख रहा है वहाँ पर पिक्सल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और जहाँ पर आपको वाइट दिख रहा है वहाँ पर पिक्सल की वैल्यू 1 होगी। पिक्सल्स की भी वैल्यू होती है, पिक्सल्स की भी वैल्यू होती है। तो ब्लैक मीन्स 0 एंड वाइट मीन्स 1। और बाइनरी इमेजेस किस फॉर्म में होती है? 2 डायमेंशनल एरे के फॉर्म में होती है। मतलब जो ये मेमोरी में स्टोर होती है वो 2D एरे की फॉर्म में स्टोर होती है। मतलब जैसे आपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ी होगी, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो रोज और कॉलम्स उसे कहते हैं मैट्रिक्स, उसके फॉर्म में स्टोर होती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि दे आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमेजेस कंटेनिंग सिंपल ग्राफिक्स एंड फैक्स मशीन्स। जो हमारी फैक्स मशीन्स में इमेजेस निकलती हैं वो हमारी बाइनरी इमेज होती हैं, ब्लैक एंड वाइट होती हैं। और सिंपल ग्राफिक्स जैसे हम फोटो कॉपी करवाते हैं तो वो भी हमारी बाइनरी इमेज ही होती है। अगर हम ग्रे स्केल की बात करें तो ग्रे स्केल इमेज में ग्रे कलर्स हमें दिखाई देते हैं। तो a grayscale image is encoded as a two-dimensional array of pixels। तो एक ग्रे स्केल इमेज भी कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल एरे, मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में ही स्टोर होती हैं। जैसे आपने मैथ्स में क्लास 12 में पढ़ा होगा मैट्रिक्स के बारे में, रोज एंड कॉलम्स, तो उसी के फॉर्म में हमारी ग्रे स्केल इमेज स्टोर होती है। अब उस मैट्रिक्स में होता क्या है? पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स की वैल्यू होती हैं। जैसे हमने बाइनरी इमेज में देखा कि बाइनरी इमेज में पिक्सल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन अगर हम ग्रे स्केल की इमेज की बात करें तो पिक्सल की वैल्यू, अगर यू इंट 8 इमेज की मैट्रिक्स है तो उसमें जो पिक्सल्स की वैल्यू होगी वो 0 to 255 वेरी करेगी। ठीक है। और अगर यू इंट 16 होगी तो वो 0 to 65535 वेरी करेगी। तो ये आपको समझना है कि ये यू इंट 8 और ये यू इंट 16 क्या होता है। तो इससे पहले हम समझते हैं और फिर हम इसे रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी इमेज होती है, कोई भी इमेज हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो ग्रे स्केल हो, चाहे वो आरजीबी हो, चाहे वो इंडेक्स्ड हो, तो वो बैक एंड में एज एन एरे ऑफ पिक्सल्स की फॉर्म में स्टोर होती है। एरे होता है पिक्सल्स का और हर पिक्सल की एक वैल्यू होती है। जैसे बाइनरी इमेज में पिक्सल की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है। जहाँ जहाँ पर इमेज वाइट होगी वहाँ पर मेमोरी में जो मैट्रिक्स बनी होगी वहाँ पर 1 होगा, और जहाँ जहाँ पर ब्लैक होगा वहाँ पर 0 होगा। अब अगर हम ग्रे स्केल की बात करें, ग्रे स्केल में ग्रे के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। ठीक है। तो इसलिए शेड्स वेरी करते हैं फ्रॉम 0 to 255। अगर 0 to 255 की मैट्रिक्स है तो उसे हम यू इंट 8 कहते हैं। यू इंट 8 मीन्स अनसाइंड इंटीजर 8, क्योंकि 0 to 255 को अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप 255 को
या अगर आप 0 to 255 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लें, सपोज मैं 240 ले लूँ, तो उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 8 बिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज हैं 0 to 255। तो जब बैक एंड में मेमोरी में आपकी इमेज स्टोर होती है तो वो मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है, और ये मैट्रिक्स किसकी होती है, पिक्सल्स की होती है, और हर पिक्सल की वैल्यूज होती हैं। तो आपको मैट्रिक्स में क्या देखने को मिलेगा, वैल्यूज देखने को मिलेंगी। ये वैल्यूज जो हैं वो वेरी करती हैं फ्रॉम 0 to 255। ये तो हम आपको डेसिमल में बता रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू 0 to 255 डेसिमल की फॉर्म में नहीं होती है, ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रे मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर समझिए आपका टू, अगर आपकी वैल्यू 248 है तो कोई पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा ग्रेइश कलर है, तो 248 वैल्यू है, तो 248 बैक एंड पे कैसे स्टोर होगा, मैट्रिक्स में वो 248 वैल्यू बाइनरी की फॉर्म में स्टोर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो बैक एंड है उसमें जो मैट्रिक्स में होती है वो वैल्यू बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है। तो मैट्रिक्स टाइप कैन बी यू इंट 8 unsigned integer 8 which has 8 bits per pixel and value varies from 0 to 255. The value 0 corresponds to a black and 255 to white, while the intermediate values indicate varying shades of grey. ऐसे ही अगर हम u int 16 की बात करें तो मैट्रिक्स टाइप कैन ऑल्सो बी u int 16। ठीक है, उसमें वैल्यूज ज़्यादा होंगी, उसमें बहुत ग्रे कलर्स के बहुत ज़्यादा शेड्स होंगे। ठीक है, अगर u int 16 की अगर हम बात करें तो ज़्यादा शेड्स होंगे। ठीक है, अगर हम u int 8 की बात करते हैं तो कम, मतलब तो आपके वैराइटीज़ हैं। आपके आपका जो सिस्टम है वो कौन से मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है। अगर वो u int 8 को करता है तो केवल 0 to 255 होगा, और अगर वो u int 16 को सपोर्ट करता है तो वो 0 to 65535 होंगे। यहाँ पर 0 का रिस्पॉन्स करेगा आपके ब्लैक को, 65535 का रिस्पॉन्स करेगा आपके वाइट को, और जो बीच के शेड्स होंगे वो आपके ग्रे कलर को करस्पॉन्ड करेंगे। तो बस u int 18 और u int 16 में केवल इतना डिफरेंस है कि u int 8 में जो आपकी इमेज बैकएंड पे स्टोर होगी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, वो ऐसा मैट्रिक्स स्टोर होगी और उसमें पिक्सल्स की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 255। और u int 16 में आपकी इमेज बैकएंड पे स्टोर होगी, उसमें पिक्सल्स होंगे जो कि वेरी करेंगे फ्रॉम 0 to 65535। ओके, तो आई होप आपको ये दो टाइप्स ऑफ इमेजेस समझ में आई होगी, बाइनरी एंड ग्रे स्केल इमेज। अब हमारे जो लास्ट टू बचे हैं RGB और इंडेक्स इमेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार समराइज करवा देती हूँ कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने टाइप्स इमेजेस पढ़ी। टाइप्स ऑफ इमेजेस 4 टाइप की होती हैं और हमें इमेजेस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं कि कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो अगर हम बाइनरी इमेज की बात करें तो बाइनरी इमेज कोई भी इमेज बैकएंड पे, सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी इमेज मेमोरी के बैकएंड पे स्टोर होती है तो वो आपके मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, जहाँ पर आपकी इमेज में बाइनरी इमेज क्या होती है, ब्लैक एंड वाइट इमेज होती है, तो जिस पोर्शन में ब्लैक होगा वहाँ पर बैकएंड की मैट्रिक्स में जो स्टोरेज है
वहाँ पर आपको 0 वैल्यू मिलेगी और जिस पोर्शन में वाइट होगा वहाँ पर बैकएंड में आपको 1 मिलेगी। ठीक है। बाइनरी इमेजेस एक 2 डायमेंशनल एरे मतलब जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स के फॉर्म में स्टोर होती है और वो सिंपल ग्राफिक्स एंड चेक्स मशीन्स में कॉमनली यूज होती है। ग्रे स्केल इमेजेस में कौन से आपको ग्रे शेड्स देखने को मिलते हैं, तो ये भी 2 डायमेंशनल एरे ऑफ पिक्सेल्स की फॉर्म में स्टोर होती है बैकएंड में। जो भी आपकी इमेज बैकएंड में स्टोर होती है वो आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर होती है। अब आपका सिस्टम कौन सी मैट्रिक्स को सपोर्ट करता है, जो आपकी ग्रे स्केल इमेज है, अगर आपका सिस्टम यू इंट 8 को सपोर्ट करता है तो आपकी जो मैट्रिक्स बैकएंड में स्टोर होगी कंप्यूटर की मेमोरी में उसमें पिक्सल्स की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 255। तो आपकी इमेज में जहाँ पर ब्लैक होगा वो करस्पॉन्ड करेगी आपकी बैकएंड पे ऐसा वैल्यू 0 और जहाँ पर वाइट होगा वो 255 ऐसा स्टोर करेगी। और जो इंटरमीडिएट होंगी वैल्यूज वो आपकी बीच की जो वैल्यूज हैं वो ग्रे को रिप्रेजेंट करेंगी। ऐसे ही मैट्रिक्स टाइप यू इंट 16 भी हो सकती है जिसके पास 16 बिट्स पर पिक्सल होते हैं। मतलब आपकी जो ये डेसिमल वैल्यू हम बता रहे हैं ये हम डेसिमल में आपको बता रहे हैं लेकिन मैट्रिक्स में ये बाइनरी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो बैकएंड में अगर आपका सिस्टम यू इंट 16 को सपोर्ट करता है तो वहाँ पर पिक्सल की वैल्यूज वेरी करेगी फ्रॉम 0 to 65535। तो जहाँ पर आपकी इमेज में आपकी ब्लैक होगी वहाँ पर आपके बैकएंड में मेमोरी में जो मैट्रिक्स बनी होगी उसमें 0 होगा, जहाँ पे वाइट है वहाँ पर 65535 होगी और जो बीच में अगर जो ग्रे शेड्स होंगे तो उनकी वैल्यू इन दोनों की किस में स्टोर होगी, इन दोनों की 0 to 65535 के बीच में बीच के वैल्यू में स्टोर होगी। ठीक है। तो आई होप आपको 2 तरीके की इमेजेस समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।